स्टूडेंट आप लोग कैसे हैं? बढ़िया होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं। और आप लोग साइंस का पेपर बढ़िया दे के आए होंगे। अब आप मैथ का टर्म 1 का है जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है आपको मैं बताने जा रहा हूं। केस स्टडी है। द थ्री फ्रेंड्स रमेश, सुरेश एंड राजेश स्टेप अप टुगेदर देयर स्टेप्स मेजरिंग 240 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर, 120। तीन फ्रेंड हैं आपके जो क्या कर रहे हैं, चल रहे हैं और रिस्पेक्टिवली दे वेंट टू राजीव जूस, एक राजीव नाम की जूस की दुकान है, वहां पे गए। सो फॉर गेटिंग क्या है ये, फॉर गेटिंग जूस विच इज सिचुएटेड नियर बाय। अब आपका पहला क्वेश्चन है ये, तो आपके देखो ये वो लिख दिया क्वेश्चन केस स्टडी के हिसाब से। अब आपका पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज अ मिनिमम डिस्टेंस ऑफ सोप फ्रॉम द पॉइंट वेयर दे आर स्टार्ट टू वॉक टुगेदर सो दैट वन कैन कवर द डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप। अब आपको इस क्वेश्चन को ऐसे नहीं कि आप क्वेश्चन पढ़ो पता नहीं करने लग जाओ, आप एलसीएम निकालो एचसीएफ निकालो। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट इज अ मिनिमम, क्या लिखा है मिनिमम। जब भी आप मिनिमम, एटलीस्ट, लिस्ट शब्द आए तब आपको क्या करना है, बिना सोचे समझे एटलीस्ट, मिनिमम ऐसे शब्द आए तो आपको एलसीएम निकालना है। याद रखना, मिनिमम, लीस्ट ऐसे शब्द अगर वो लिखता है, या हिंदी में कहें मतलब मिनिमम का हिंदी में क्या होगा, न्यूनतम डिस्टेंस, न्यूनतम दूरी, ऐसे शब्द है न्यूनतम शब्द। तो आपको याद रखना है कि हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो जो हमें ये वैल्यू दी गई है इनका हम क्या करें, एलसीएम निकाल लें। तो एलसीएम आप जानते हो 240 और 90 और कितना है 120। अगर आप इनका एलसीएम निकालते हो तो एलसीएम इनका क्या होगा, देखो 2 से इसे क्या किया, डिवाइड किया तो 120 आया, और इसे डिवाइड किया 45 आया, ये आपका 60 आया। देखो सभी को हमें डिवाइड करना है। एलसीएम का मतलब सबके जो 2 से आप डिवाइड हो रहे हैं, और हमें काटना किससे है, प्राइम नंबर से काटना है। किससे काटना है, प्राइम नंबर से। 2 से काटा फिर से तो कितना आया, 60 आया। ये कितना आएगा, 45 आएगा। ये कितना आया, 30 आया। फिर आपको इसे 2 से ही काटना है तो आपने 2 से फिर डिवाइड किया, 30 आया। ये कितना आएगा, 45। ये कितना आएगा, 15। आपको फिर से 2 से काटना है। जब तक एक संख्या भी 2 से कटती रहेगी तब तक आपको 2 से काटते रहना। 2 से काटा आपने, कितना आया, 15 आया। आपने देखा 45 आया, ये कितना, 15 आया। अब हम 2 से तो कोई संख्या कट नहीं रही है तो अब हम 3 से काटेंगे। 3 से काटा, 5 आया, 15 आया, और ये कितना आया, 5 आया। फिर हमने किससे काटा, 3 से काटा तो 5 आया और 5 आया, और ये 5 आया तो 5 से काटा, ये कितना आया, 1 आया, 1 आया, 1 आया। अब आपको ये हमने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। अब फैक्टर करने के बाद इनका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो अब आप देखो ऐसे मल्टीप्लाई करना है। देखो आप 2 से करोगे तो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा आपका। आप देखो 5 का करो, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 20 2 जा 40, 40 2 जा 80, और 3 3 जा 9। 80 इंटू 9 कितना हुआ, 720, यानी 720। आपका आंसर ये आ गया। अगर आप इतना नहीं कर पाते हो तो इसके लिए शॉर्टकट ये है कि आप क्या करो, एलसीएम निकालने के लिए शॉर्टकट ये है कि आप एलसीएम निकालने के लिए बड़ा नंबर चेक करो। और इसमें आपने देखा 240, 90 और 120 में से सबसे बड़ा नंबर है कितना, 240। और 240 का टेबल पढ़ दो, उसमें जो ऑप्शन में होंगे वही उसका आंसर होगा। तो 240 की 3 बार टेबल पढ़ी तो 720 हो गया, और ऑप्शन में आपके पास 720 है। तो आप एक ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। देखो हमने ये क्वेश्चन देखा, क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ कॉमन स्टेप कवर बाय ऑल ऑफ देम टू रीच द जूस शॉप। अब हमें कॉमन जैसे शब्द आया, कॉमन देख करके हमें क्या दिमाग में आना चाहिए कि एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब एचसीएफ निकालने की कई मेथड होती है, लेकिन मैं आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूं। 240 इक्वल टू कितना, 90 इक्वल टू, और आपका 120 इक्वल टू। आपने देखा 1 तो ये सभी से डिवाइड हो रहा है। देखो 1 1 1, ये है 1 1 से। अब आपको देखा कितने हैं, 4 बार 2 है, 2 2 2 2 इंटू 3 इंटू 5। अब 90 में देखो कितनी बार 2 है, 1 बार 2 है। 3 कहाँ है, 3 के नीचे 3 लिख लो, आप ऐसा कर लो तो आपको कॉमन लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ एक और 3 लिख लो, सॉरी एक और 3 यहाँ लिख लो। ठीक है, अब आप देखो इसमें 5 भी है तो 5 ले लो। अब आपको इसमें कितने हैं, 3 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, और इसमें क्या है, एक 3 है, एक 3 है और एक 5 है। अब आप कॉमन फैक्टर देखोगे तो ये आपको कॉमन फैक्टर नज़र आ रहे हैं। क्या है ये कॉमन फैक्टर, ये आपके कॉमन फैक्टर है। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 15 2 जा
30, तो आपका HCF क्या आ गया, HCF आ गया आपका 30, और ये ऑप्शन सी है। और अगर इसे शॉर्ट में करना था तो आपको कुछ नहीं करना था, इसका फुल फॉर्म आप देख रहे हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑप्शन में देखो 45 है, लेकिन 45 से सब डिवाइड नहीं होंगे, आप देख लो पूरी तरह ये सब डिवाइड नहीं होंगे। तो ऐसा कॉमन फैक्टर चेक करना है कि पूरी तरह ये नंबर आपके ऑप्शन में जो दिए हैं उससे डिवाइड हो जाए। तो 30 एक ऐसा नंबर है जो पूरे ऑप्शन क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते थे। तो ये आपका शॉर्ट ट्रैक है। ये देखिए अब क्वेश्चन, आपका तीसरा क्वेश्चन है, इफ A and B are two numbers, A and B कोई भी नंबर, A 10 B 20 ऐसे कोई भी नंबर हो सकते हैं, then find the correct relation between their LCM and HCF। तो बेटा जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अगर वो रिलेशन पूछता है तो जो भी दो नंबर हैं तो उन नंबरों का मल्टीप्लाई और उन दोनों नंबरों का क्या, एलसीएम और एचसीएफ। अगर उन दोनों का एलसीएम निकालें, एलसीएम क्या हो, ए और बी का एलसीएम इनटू एचसीएफ, क्या एचसीएफ। अगर इन दो नंबरों का एचसीएफ निकालें ए बी का, तो ये रिलेशन क्या होता है, कंपेयर बनता है। मैं बताता हूँ, जैसे आपके पास दो नंबर है 10 और 20, आप देखो 10 और 20 है, 10 और 20 दोनों का हम मल्टीप्लाई करें, ये देखो 10 और 20 का मल्टीप्लाई कर दिया, 10 और 20 का मल्टीप्लाई कर दिया। एग्जाम्पल ले रहा हूँ आपको समझाने के लिए। अब आप देखो एलसीएम इनका क्या आएगा, 10 20 के एलसीएम आप क्या आएगा, देखो 2 से अगर काटें, देखो एलसीएम हम ऐसे निकालते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से, सॉरी लीस्ट कॉमन फैक्टर से 5 10, ये आपका कितना आया 5, ये आपका 5 आया, 5 एलसीएम कितना आया, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। एलसीएम इन दोनों नंबरों का कितना है, 20 है। एचसीएफ देखोगे तो कॉमन चेक करना है, तो कॉमन क्या है 2 और 5, कॉमन क्या है आपका 2 और 5 यानी 10 है, तो एचसीएफ आ गया 10। तो अब इन दोनों को देखो आपका इक्वल होगा, और यही रिलेशन जहाँ पे बनेगा, ये रिलेशन जहाँ बनेगा यही वही रिलेशन होगा। तो ये आपका सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हाँ देखिए आप लोग, व्हाट, अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट नेम इज गिवन टू अ लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर कंप्लीटली। अगर कंप्लीटली करना है तो देखो को प्राइम तो होगा नहीं ना, ट्विन प्राइम होगा। ठीक है, आपके इसमें देखना है तो एचसीएफ होगा, क्योंकि एचसीएफ से ही पूरे नंबर डिवाइड होते हैं। अभी हमने पहला क्वेश्चन किया, दूसरा क्वेश्चन किया था, उसमें हमने 30 निकाला था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 30 से सभी डिवाइड थे। तो ये कौन सा है, एचसीएफ है इसका ऑप्शन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन क्या है, फैक्टर ट्री इज अ चेन ऑफ फैक्टर विच इज रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ फ्लावर, डिवीजन, ट्री, लीफ। तो हम ट्री से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, जैसे आपके पास 40 है, 40 को डिवाइड किया किससे, 2 से, 2 से डिवाइड किया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 20 आया, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा, 10 आएगा। ऐसे चलता रहेगा। फिर इसको आप 2 से डिवाइड करोगे, अगर आप फिर से 2 से डिवाइड करोगे 10 आया था, और 10 को भी आप किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, तो एक ट्री टाइप का बन जाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ट्री। ठीक है, आप कैसे हैं, आपके लिए ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने मैं आपको 4-5 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, आप देखिएगा। ठीक है, इफ 1 minus p is the zeros of the polynomial x square plus px plus 1 minus p equal to 0, then find the both zeros of the polynomial। आपको जीरोज बताने हैं, जीरोज मतलब फैक्टर ही होते हैं, आप जब करोगे तो जीरोज को हम फैक्टर ही कहते हैं। तो ये इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है। सपोज करो ये आपकी एक px कोई पॉलिनोमियल है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी। अब ये पॉलिनोमियल है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 1 माइनस पी इक्वल टू 0। अब एक ये फैक्टर है, तो 1 माइनस पी इक्वल टू 0, तो p को उधर ले जाओ, तो p इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया आपका। p की वैल्यू क्या आ गई, आप देखो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 माइनस पी इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब आपको 1 आ गई, तो 1 इस इक्वेशन में क्या कर दो आप, 1 p की जगह पुट कर दो। तो p की जगह आप 1 पुट करोगे, तो पुटिंग p इक्वल टू 1, तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, पी की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 1 माइनस पी की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू 0। तो आप इधर देखोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर 1 इंटू एक्स का मतलब x, और 1 1 से गया 0, तो कोई मतलब नहीं है लिखने का, ये 0। इसमें से कॉमन देखो आप क्या है, x कॉमन है, x को हमने कॉमन लिया तो x प्लस 1 बचा इक्वल टू 0। तो एक आपका वो जीरोज क्या आएगा, x इक्वल टू 0 और
x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा आपका x इक्वल टू -1। आपने देखा, देखो 0 और -1 किस ऑप्शन में है, तो आपका ए ऑप्शन क्या है, सही है। ये इसको करने का तरीका है। जब भी आपको k-1 1 - k ऐसे भी दे सकता है, क्वेश्चन देने के उसके कई तरीके हो सकते हैं।